चलो बेटा प्रेडेशन को समझते हैं। प्रेडेशन में इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन जो कि आपका पैरासिटिज्म में भी दिखता है बेटा, ठीक है। सो पैरासिटिज्म में भी आपको प्लस और नेगेटिव भी दिख रहा था, और प्रेडेशन में भी प्लस और नेगेटिव ही है। ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, और बेटर विल बी द वर्ड इंटरेक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ, it is an interaction in which one of the species is benefited while the other is harmed। ठीक है, ओके। इवन सीड ईटिंग बर्ड इज अ प्रेडेटर। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है ना वो सीड्स को प्रेडेट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पैरो को देखा और वो कोई सीड को खा रहा है, वो भी एक प्रेडेटर है। क्यों? क्योंकि वो सीड से एक लाइफ उत्पन्न हो सकता है। सो सीड ईटिंग बर्ड इज ऑल्सो अ प्रेडेटर। हर्बीवोर्स ईटिंग प्लांट, जो आपका गाय भैंस गोट, तो ये सब जो प्लांट को खाते हैं वो भी बेटा प्रेडेटर है, क्योंकि वो भी तो एक लाइफ को नुकसान कर कर अपना सेटिस्फैक्शन पूरा कर रहे हैं, राइट। सो हर्बीवोर ईटिंग प्लांट इज ऑल्सो अ प्रेडेटर, सीड ईटिंग बर्ड इज ऑल्सो अ प्रेडेटर। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेडेटर जो है, तो पहले तो जो प्रेडेटर्स होते हैं ना, एक चैनल या फिर एक फ्लो में मदद करते हैं। किसके? एनर्जी फ्लो में मदद करते हैं। सोर्स या फिर चैनल है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। सो प्रेडेटर, क्योंकि क्या है, ये ग्रास जो कि एक प्रोड्यूसर है, ये ग्रास ऊपर इसे खा रहा है और ये प्रेडेटर है, और यहाँ पे एनर्जी इसका ट्रांसफर हुआ। और ये फ्रॉग ग्रास ऊपर को खा रहा है, वो भी एक प्रेडेटर है। और यहाँ पे स्नेक जो फ्रॉग को खा रहा है वो भी एक प्रेडेटर है। सो यहाँ पे आपका एनर्जी फ्लो होता है किसके कारण? प्रेडेटर्स के कारण। सो प्रेडेटर एक्ट एज अ चैनल ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज द प्रेडेटर्स आपको प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी चींटियां हैं। चींटियां तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कैसे बोलूं, जैसे बहुत सारे आप अर्थवर्म है, तो आपने एक या फिर छोड़ो ये सब छोड़ो, यहाँ मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं, ठीक है। अब मैं चूहों को मारने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 बिल्ली को लगा दिया। चूहे खत्म हो गए और बिल्ली को तो खाना भी मिल गया। तो ये जो है, ये इसने क्या किया, चूहे के पॉपुलेशन को मेरे घर से निकालने में मदद किया। तो सिमिलरली प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920। कौन सा साल बेटा? 1920। एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है। सो प्रेडेटर्स हेल्प इन प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद करता है। Prickly pear cactus, 1 minute, I'll just underline this. Prickly pear cactus was introduced in Australia in 1920, spread all over the world, या फिर spread over large distance and outcompeted the native plant. Outcompeted मतलब ये native plants को native plants के लिए भी जो जगह था ना वो भी उसको हटा दिया, या फिर कंपटीशन हुआ। फॉर एग्जांपल वीड्स में, वीड्स क्यों हटाया जाता है? क्योंकि सनलाइट प्रॉपरली हमारे डिजायर्ड प्लांट को नहीं मिलेगा या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली इट आउट कम्पीटेड द नेटिव प्लांट्स, और ये इंट्रोड्यूस, इसके हटाने के लिए हमने मॉथ को इंट्रोड्यूस किया। तो प्रेडेटर द प्रिकली पेयर कैक्टस पॉपुलेशन, और कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन ऑफ प्रिकली पेयर कैक्टस भी बोल सकते हो। सो प्रिकली पेयर कैक्टस जो है ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1920 में बेटा, और ये वर्ल्ड वाइड फैल गया। ये आउट कम्पीटेड द नेटिव प्लांट को आउट कम्पीट कर दिया। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस करा? हम लोगों ने मॉथ को इंट्रोड्यूस किया टू प्रेडेट द पॉपुलेशन ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स देखो। बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपका जो बेटा एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपका अभी आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा कि जो गंबूजा फिश है, गंबूजा फिश को अगर वाटर में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो मॉस्किटो को लार्वा है वो खत्म कर देगा, वो खा जाता है वो। तो गंबूजा फिश फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन। जो नेचुरल प्रेडेशन है वो क्यों किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। सो गंबूजा फिश
feed on the mosquito larva and control mosquito population. फिर उसके बाद predators maintain species diversity. जो predators है ना बेटा, वो क्या maintain करने में मदद करते हैं? वो species diversity को maintain करने में मदद करता है. For example, पूरा एग्जाम्पल क्या है, यही एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में, इंटरटाइडल एरिया में बेटा, आपका नाम एक पिजास्टर फिश था. ठीक है, पिजास्टर फिश ही है ना, पिजास्टर फिश था. अब ये पिजास्टर फिश को इंट्रोड्यूस मतलब यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे इन्वर्टेब्रेट्स हैं. ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंटली इस पिजास्टर फिश को हटा दिया, रिमूव कर दिया. तब क्या हुआ पता है? ये इन्वर्टिब्रेट्स का जो स्पीसीज डाइवर्सिटी था ना, कम हो गया और 10 स्पीसीज मतलब 10 जो इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीसीज वो एक्सटेंड हो गए. क्यों? क्योंकि इन दोनों में मतलब इन स्पीसीज में कंपटीशन हुआ. मतलब सेम स्पीसीज के जो इन्वर्टेब्रेट्स थे उन्होंने कॉम्पीट किया, अरे ये तो खाना मेरा है, ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना है, ये खाना मेरा है. तो बेटा ऐसे लड़ाई कर करके ये खुद अपने आप खत्म कर दिए, मतलब अपनी ही जंग में खत्म हो गए. समझ गए? सो यहाँ पे सुनो, प्रीडेटर्स हेल्प टू मेंटेन आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी, बायो कंट्रोल एजेंट स्पीसीज हेल्प टू कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, और एनर्जी फ्लो में भी मदद करते हैं. अभी तक ये किया. तो मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी हाउ? बाय रिड्यूसिंग द कंपटीशन अमंग प्रे. जो प्रे के बीच में कंपटीशन को रिड्यूस किया, मतलब ये याद रखो, दैट इज रॉकी इंटर टाइडल. याद रखो बेटा, रॉकी इंटरटाइडल एरिया ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका. ठीक है, व्हाट इट इज? रॉकी इंटरटाइडल एरिया ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका. ठीक है, ये जो है ना बेटा, ये कंपटीशन को रिड्यूस करता है. यहाँ पे सुनो, जो पिजास्टर फिश है वो है आपका प्रे. एक्सपेरिमेंटली मैंने पिजास्टर फिश को, यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंटली मैंने पिजास्टर फिश को रिमूव कर दिया, तो 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स भी एक्सटेंड हो गए. क्यों? क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इनके बीच में हुआ, इसलिए. समझ गए? क्लियर है? यस. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समझो कि ये याद रखना है क्या, रॉकी इंटरटाइडल और एरिया ऑफ पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका. मैं भूल जा रही हूँ, बट आपको तो एग्जाम देना है तो याद रखना है. पिजास्टर फिश आपका प्रेडेटर है. एक्सपेरिमेंटली मैंने पिजास्टर फिश को हटा दिया. स्टारफिश है ये, पिजास्टर फिश को मैंने हटा दिया. तो 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टेब्रेट्स भी एक्सटेंड हो गए. क्यों? क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ. ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ओके. सो याद रखना है, रॉकी इंटरटाइडल एरिया ऑफ स्पेसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका. सो थैंक यू. अब कुछ डिफेंस ऑफ द प्रे भी देख लो, है ना. अब जो प्रे है ना बेटा, ये ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे. प्रे भी कुछ ना कुछ डिफेंस शो करते हैं. देखो, कैमोफ्लैज या फिर क्रिप्टिक कलरेशन. कैमोफ्लैज तो आप देखते हैं कि सराउंडिंग के कलर के हिसाब से वो एनिमल या स्पीसीज चेंज कर देता है कलर को. ग्रास ओपर और फ्रॉग. ग्रास मतलब फ्रॉग जो है ना बेटा, वो हरे हरे कलर के जो मड होते या फिर क्या बोलते हो, लाइकेंस, वो उसको ना कैमोफ्लेज कर जाता है अपने कलर से, और जो प्रेडेटर जैसे सांप आते हैं ना, सांप उसे ना खा पाए तो वो कैमोफ्लेज कर जाता है. सिमिलरली ग्रास ओपर. फिर मोनार्क बटरफ्लाई क्या करता है बताए? मोनार्क बटरफ्लाई टेस्टलेस है. क्या है? टेस्टलेस है टू द प्रेडेटर्स, या फिर बैड टेस्ट है टू द प्रेडेटर. क्यों बेटा? कारण है क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो लार्वा है ना बेटा, वो क्या खा लेता है बचपन में ही, लार्वा कैलोट्रोपिस को फीड कर लेता है, और जो कैलोट्रोपिस होता है वो बहुत पॉइजनस होता है. क्या रिलीज करता है? टॉक्सिक कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस या ग्लाइकोसाइड.
ग्लाइकोसाइड एंटर इनटू द लार्वा। अब ये लार्वा बड़ा होकर एक मोनार्क बटरफ्लाई बन गया। अब ये मोनार्क बटरफ्लाई को एक बर्ड आकर खा जाएगी। तो बर्ड को क्या क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे देखो। बर्ड और द प्रेडेटर फीड्स ऑन इट, then it reduces the reproducing capacity of the bird, and it reduces the feeding efficiency of the bird। reproducing capacity को भी reduce कर देगा और रिप्रोड्यूसिव और डेथ हो जाएगा। इवेंचुअली उस बर्ड का डेथ हो जाएगा। तो अब क्या है ना, वो बर्ड्स या फिर वो प्रेडेटर्स जानते हैं कि अगर हमने ये मोनार्क बटरफ्लाई को खा लिया तो हमारा इवेंचुअली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ गए? तो एक और बार सुनो। कैटरपिलर लार्वा feed on the calotropis, the toxic chemical cardiac glycosidase enter into larva. Now the larva matures to form a beautiful adult butterfly, but whenever any bird try to feed on it, then the bird will face following consequences. It will reduce the bird's feeding efficiency, reproductive capacity, and eventually it will lead to the death of the bird. So it is distasteful to the predator. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 25 इंसेक्ट्स या फिर प्लांट्स। क्या इंसेक्ट्स जो है वो प्लांट को फीड ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो आपका इमूवेबल है। कारण समझो, जो आपका प्लांट है वो इमूवेबल है, तो जो 25% इंसेक्ट्स है वो प्लांट्स को खाते हैं। और प्लांट्स कुछ ना कुछ अपने लिए डिफेंस रखते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस और एक होता है केमिकल डिफेंस। जो मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है बेटा वो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नली आप कुछ ना कुछ डिफेंस रखते हो। फॉर एग्जाम्पल थॉर्न्स इन अकाशिया और कैक्टस, है ना। थॉर्न्स आपने कैक्टस में भी देखा है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ। ये छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, ये क्या है बेटा, ये थॉर्न्स। ठीक है, तो थॉर्न्स इन अकाशिया किसमें बेटा, अकाशिया में या फिर कैक्टस में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन इन हर्बीवोर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोर्स है। और जो केमिकल डिफेंस है, केमिकल डिफेंस इन द सेंस इज दैट बेटा यहाँ पे केमिकल मतलब कुछ ना कुछ केमिकली डिफेंस कर रहा है। ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड अबाउट कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस आपका क्या निकालता है, कैलोट्रोपिस रिलीजेस ग्लाइकोसाइड, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइड, इट रिलीजेस ग्लाइकोसाइड कार्डियस। ठीक है, कार्डियस नहीं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और मैं लिख देती हूँ यार, फिर गलत बोल दोगे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और ये क्या है, एक टॉक्सिक है। ठीक है, सो इट इज रिलीज बाय कैलोट्रोपिस। ठीक है, रिलीज बाय कैलोट्रोपिस। ठीक है, ये एक टॉक्सिन है। इन दिस वे ऑल्सो इट प्रोड्यूसेस केमिकल डिफेंस। सो हियर इज इट, द चैप्टर एंड्स। थैंक यू।